नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। और देखिए, एक कहावत है भारत में बहुत ही फेमस कि राजनीति में ना तो कोई दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन। और इस कहावत का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा नेहरू गांधी क्लैन में, जो बना 1947 के बाद, और कैसे जवाहरलाल नेहरू ने भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन हासिल की सरदार पटेल को पीछे छोड़कर। देखिए, आप लोगों को मालूम है कि 31 अक्टूबर को भारत ने सेलिब्रेट की सरदार पटेल की बर्थ एनिवर्सरी नेशनल यूनिटी डे के रूप में। सरदार पटेल, जिन्होंने हिंदुस्तान की कई सौ रियासतों को के बाद एक किया और आज का हिंदुस्तान बनाया। हिंदुस्तान की राजनीति की एक ऐसी शख्सियत जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, एक मजबूत नेता के रूप में देखा जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि उस वक्त उन्हें हर स्टेप पर ह्यूमिलेट किया गया, खुद कांग्रेस द्वारा ही। और देखिए, आप लोग जानते हैं कि इस ह्यूमिलेशन का कारण कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। और असल में ये वीडियो सरदार पटेल के बारे में नहीं है, ये वीडियो है उनकी बेटी के बारे में, और कैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल की बेटी मनीबेन को भी मजबूर कर दिया गरीबी में जीने के लिए और गरीबी में मरने के लिए। देखिए, आप इसे एक इत्तेफाक ही कह सकते हैं कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ, उस वक्त दो ही सबसे बड़े लीडर्स थे। एक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे थे सरदार पटेल, और दोनों की ही एक एक बेटियां थी। एक तरफ जहां जवाहरलाल नेहरू की बेटी बाद में चलकर भारत की प्रधानमंत्री बनी, और इसी के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक पॉलिटिकल डायनेस्टी स्टैब्लिश की इंडिया में, वहीं दूसरी तरफ सरदार पटेल की डॉटर मनीबेन के बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। सरदार पटेल की बेटी मनीबेन, जो एक ट्रू गांधीयन थी, यानी गांधी जी की सच्ची भक्त थी, उन्हें छोड़ दिया गया एक पेनफुल डेथ के लिए, और मरते वक्त उनके पास 1 रुपया भी नहीं था। देखिए, इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे जवाहरलाल नेहरू ने यह इंश्योर किया कि उनकी बेटी आगे चलकर प्रधानमंत्री बने। साथ ही उन्होंने इस बात को भी पक्का किया कि सरदार पटेल की जो ब्लड लाइन है, यानी उनकी जो फैमिली है, वो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो जाए। सरदार पटेल की बेटी मनीबेन ने गुजरात के लोगों की काफी सेवा की। उन्होंने गुजरात में जो आनंद बेस्ड मिल्क रिवॉल्यूशन था, उसमें भी ह्यूजली कंट्रीब्यूट किया था। लेकिन उसके बाद भी मनीबेन की ओल्ड एज में ऐसी हालत हो गई थी कि वो ठीक से देख भी नहीं पाती थी। उन्हें अहमदाबाद की सड़कों पर घूमते हुए देखा जा सकता था। अक्सर वो गिरती और संभलती, और आसपास से गुजरने वाले लोग उनकी मदद कर दिया करते थे। आप सोचिए, मनीबेन जो एक वक्त पर हिंदुस्तान के सबसे मजबूत नेता की बेटी थी, वो नेता जो कांग्रेस की लीडिंग लाइट था उस वक्त, महात्मा गांधी जिसे अपना भाई कहते थे, जिन्होंने हैदराबाद के निजाम को भी अपने घुटनों पर ला दिया था, ऐसे लीडर की बेटी मनीबेन की कहानी को लिखा है वर्गीस क्यूरिन ने अपनी बायोग्राफी में। वर्गीस क्यूरिन के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। उन्हें इंडिया में व्हाइट रिवॉल्यूशन का फादर कहा जाता है। उन्हें मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है, और भारत के जो 3 पद्म अवार्ड हैं वो भी उनको मिल चुके हैं, और उन्हें भारत में अमूल डेयरी का जनक भी कहा जाता है। वर्गीस क्यूरिन ने अपनी बायोग्राफी, जिसका टाइटल है आई टू हैड ए ड्रीम, उसमें सरदार पटेल की बेटी मनीबेन की पेनफुल स्टोरी रिकॉर्ड की है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मनीबेन ने वर्गीस क्यूरिन को खुद बताया था कि नेहरू ने उनके साथ कैसा ट्रीट किया। वर्गीस क्यूरिन अपनी किताब में लिखते हैं कि सरदार पटेल की बेटी मनीबेन नेहरू के व्यवहार से काफी दुखी थी, और यही चीज दर्शाती है कि असल में नेहरू और सरदार पटेल के बीच में जो रिलेशन थे वो कितने तनावपूर्ण थे। सरदार पटेल की मौत के बाद ना तो कभी खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और ना ही कांग्रेस के किसी बड़े लीडर ने ये जानने की कोशिश की कि सरदार पटेल की बेटी मनीबेन किस हालात में जी रही हैं। देखिए, वर्गीस क्यूरिन ने मनीबेन को लेकर एक खास किस्से का जिक्र भी किया है अपनी खुद की बायोग्राफी में। उन्होंने बताया कि जब सरदार पटेल की मौत हुई तो उनकी बेटी मनीबेन ने एक किताब और एक बैग उठाया जो सरदार पटेल के थे, और नेहरू से मिलने गई न्यू दिल्ली। मनीबेन ने वो किताब और वो बैग नेहरू को सौंप दिए, और ऐसा कहा था सरदार पटेल ने खुद मनीबेन से कि अगर मेरी मौत हो जाए तो ये बैग और ये किताब वो जाकर जवाहरलाल नेहरू को दे दे। उस बैग में उस वक्त कांग्रेस पार्टी के 35 लाख रुपए थे, और वो जो बुक थी वो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट बुक थी। और वर्गीस क्यूरिन ने लिखा है कि उसी मीटिंग में नेहरू ने अपना असली रंग दिखाया मनीबेन को। जब मनीबेन नेहरू से मिलने गई तो उनको लगा था कि शायद नेहरू उस वक्त उनके लिए सिंपैथी दिखाएंगे, उनसे हमदर्दी के 2 शब्द कहेंगे, और उनसे पूछेंगे कि कैसे उनका गुजारा हो रहा है सरदार पटेल की मौत के बाद। लेकिन नेहरू से मिलने के बाद वो ये देखकर हैरान रह गई कि नेहरू का जो रेस्पॉन्स था मनीबेन पटेल के लिए वो बहुत ही ठंडा था। ना तो नेहरू ने मनीबेन से हमदर्दी के 2 शब्द कहे, और ना ही ये जानने की कोशिश की कि सरदार पटेल की मौत के बाद मनीबेन किस हालात में जी रही हैं। उस मीटिंग में मनीबेन ने काफी देर इंतजार किया। उन्हें लगा कि शायद नेहरू ऐसा कुछ कहेंगे जो हमदर्दी भरा होगा। लेकिन जब नेहरू ने काफी देर तक इस बारे में कोई बात नहीं की तो मनीबेन वहां से उठी और वापस चली आई।
अब आप लोगों के दिमाग में सवाल आ सकता है कि उस वक्त मनीबेन क्या एक्सपेक्ट कर रही थी नेहरू से। तो देखिए, वो कुछ ज्यादा डिमांड नहीं कर रही थी। उन्होंने खुद वर्गीस क्यूरियन को बताया, वो चाहती थी कि नेहरू उनसे कुछ काइंड वर्ड कहे, कुछ काइंड जेस्चर दिखाएं, हमदर्दी के 2 शब्द कहें और उनका हालचाल पूछे। एंड स्पेशली तब जब उनके फादर रिसेंटली गुजर गए थे। उन्हें उम्मीद थी कि नेहरू उनसे पूछेंगे कि वो फिलहाल कैसे मैनेज कर रही हैं, या शायद ऐसा कहेंगे कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं। लेकिन नेहरू ने उनसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उस वक्त सरदार पटेल की बेटी मनीबेन ऐसे हालात में थी कि ना उनके पास पैसा था, ना कोई घर था, ना कोई कार थी। वो उस वक्त बसेस में ट्रेवल करती थी या ट्रेन के 3rd क्लास कंपार्टमेंट में। वर्गीस क्यूरियन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में खुद लिखा है कि मनीबेन के पास उस वक्त उनका खुद का कोई पैसा नहीं था। और देखिए, सरदार पटेल की डेथ के बाद कुमार मंगलम बिरला फैमिली के जो लोग थे उस वक्त, उन्होंने मनीबेन से रिक्वेस्ट की थी कि आप बिरला हाउस में रहिए। और कुछ दिनों तक मनीबेन बिरला हाउस में रही भी, लेकिन बाद में उनको वहां कुछ ठीक नहीं लगा और उन्होंने बिरला हाउस छोड़ दिया। उसके बाद वो अहमदाबाद चली गई अपने कजिन के साथ रहने के लिए। तब भी उनके पास ना कुछ खास ज्यादा पैसे थे, न कार थी, और उस वक्त भी वो लोकल बसेस या 3rd क्लास ट्रेन में ट्रेवल किया करती थी। हालांकि देखिए, बाद में 1952 में वो गुजरात से लोकसभा मेंबर भी बनी। लेकिन ये जो इलेक्शन उन्होंने लड़ा था वो भी नेहरू की मदद से नहीं, कुछ और लोगों की मदद से। और उसके बाद वो कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी। लेकिन उनकी सादगी देखिए, उस दौरान भी वो ट्रेन के 3rd क्लास कंपार्टमेंट में ही सफर करती थी और वो सिर्फ अपने हाथ से बुनी हुई खादी की साड़ी ही पहनती थी। मनीबेन पटेल की जिंदगी तो दुखों से भरी हुई थी ही, लेकिन उनका अंत जो था वो और भी दुखद था। सरदार पटेल ने भारत के लिए इतने सेक्रीफाइसेस किए, लेकिन अफसोस की बात है कि भारत उनकी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाया। अपने अंतिम दिनों में मनीबेन पटेल की आंखों की रोशनी चली गई थी। वो अहमदाबाद की सड़कों पर बिना किसी मदद के चलती थी। अक्सर उन्हें ठोकर लग जाया करती, वो गिरती, फिर आसपास चलते हुए कुछ लोग उन्हें उठाकर चला दिया करते थे। और इन्हीं हालात में जीते हुए 1990 में उनकी डेथ हो गई। और तब भी कांग्रेस का कहर उन पर कम नहीं हुआ। जब मनीबेन पटेल अपनी मृत्यु शैया पर थी, यानी मरने से कुछ वक्त पहले, उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर चिमन भाई पटेल उनसे मिलने आए और साथ ही लेकर आए एक फोटोग्राफर। वो उनके बेड के सिराने खड़े हुए और फोटोग्राफर से कहा एक फोटो लेने के लिए। और वो पिक्चर नेक्स्ट डे सभी न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई, जहां एक तरफ गुजरात के चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस के लीडर्स उनके जीवन को आसान बना सकते थे और उनके अंतिम दिनों में उनकी मदद कर सकते थे, उसकी बजाय गुजरात के चीफ मिनिस्टर उनसे मिलने नहीं गए, बल्कि उनकी उस हालत में अपने साथ एक फोटो लेने के लिए गए। कितना दुखद है ये इंसिडेंट। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।